काशी विश्वनाथ ओगड़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी भगवान शिव जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन का सर्वाधिक सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली, भगवत स्मरण का रस तत्व ग्रहण करवाने वाली है, ऐसी पुण्यमय आनंदमय भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव जिनकी पुनित पावन कथा को अपन सब आस्था चैनल के माध्यम से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बाबा भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव जो नित्य नूतन आनंद देने वाले हैं और जीवन का कल्याण करने वाले हैं। श्रावण के महीने की ये प्रथम शिव महापुराण की कथा अपने 6 दिवस के विराम के बाद 7वें दिवस में प्रवेश कर रही है और 7वां दिन सप्तम दिवस ये जीवन का एक ऐसा पहलू है जिसमें हम परमात्मा को पाने का प्रयास कर सकते हैं। पहले भी कथा में कहा, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, और यदि अधेड़ी भी चली गई तो उसको भी जाने दो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बुढ़ापा बिगड़ने मत देना। अंतिम बिंदु है ये बुढ़ापा, आखिरी बिंदु है ये बुढ़ापा, ये वृद्धावस्था। और इस अवस्था के अंतर्गत अंतिम बिंदु में पहुंचने के बाद जब हम वापिस कहीं लोभ में, काम में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में वापिस अगर डूबते हैं तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होता। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अवस्था जैसे जैसे निकलती चली जाती है, जीव इंद्रियों से शिथिल होता चले जाता है, और जब इंद्रियों से शिथिल होता चले गया जीव तो उसको ये महसूस होने लगता है कि अब हो सकता है कि मेरा जाने का समय हो जाए, मेरा विराम का समय हो जाए, मैं और थोड़ा सा कर जाऊं बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कुछ और अग्रण्य भाव में कर कर चले जाऊं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। भगवान शिव से पार्वती जी एक प्रश्न करती हैं, थोड़ा डीले कम करो। पार्वती मैया भगवान शंकर से एक प्रश्न करती हैं कि प्रभु आप ये बताओ कि संसार के मानव को, मृत्यु लोक में रहने वाले जीव को भगवान का भजन, भगवान का नाम जाप, भगवान का स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप कब करना चाहिए? भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम जाप कब करें? ये पार्वती मैया भगवान शिव से पूछ रहे हैं। और भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती
अगर संसार का मानव मंत्र जाप करना चाहता है, मेरा नाम लेना चाहता है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भक्ति में डूबना चाहता है, भगवान के भजन में अगर डूबना चाहता है, तो उस मनुष्य को मृत्यु के कुछ समय पहले भगवान का नाम ले लेना चाहिए। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, डिले कम करिए, आवाज बढ़ाइए। मृत्यु के कुछ क्षण पहले, मृत्यु के कुछ समय पहले मंत्र जाप कर लेना चाहिए, नाम जाप कर लेना चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, व्यक्ति को कैसे मालूम कि मरना कब है, प्राण कब छूटना है, प्राण कब छूटेंगे, मरेंगे कब, कब प्राण जाने वाले हैं, कब मृत्यु आने वाली है, उसको कैसे मालूम होगा? शिव कहते हैं, जब मनुष्य का जन्म होता है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में ये निश्चित हो जाता है कि इसके प्राण कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को, कौन से पल, कौन सी घड़ी, कौन से क्षण प्राण छूटेंगे, कब प्राण जाना है, ये एक निश्चितता हो गई कि ये इतने बजे, इतनी तारीख को, इतने समय मरेगा, प्राण छूटेंगे। पर ये किसी को बताया नहीं जाता कि प्राण कब जाएंगे। अच्छा डॉक्टर भी हो, शास्त्री भी हो, कोई ज्योतिषी भी हो, तो नहीं बताएगा कि जब मरेगा कब। ये वो मैंने साध कर रखा है, मृत्यु की घड़ी को मैंने छुपा कर रखा है। और मृत्यु की घड़ी को छुपा के रखने का केवल एक कारण है कि जब मृत्यु का पता नहीं चलेगा तो व्यक्ति कम से कम भजन में लगा तो रहेगा। पार्वती, मैंने आपको कहा कि मरने के कुछ क्षण पहले भगवान का भजन करो। अब व्यक्ति को कब मरना है, इसलिए शास्त्र कहता है कि श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। सुख का अनुभव है, आप रूप जो आनंद का अनुभव है वो प्राप्त हो जाएगा। आज कुछ तो प्राप्त हुआ होगा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आज श्रावण का द्वितीय सोमवार है। भगवान के धाम में बैठकर कुंवरेश्वर धाम का स्मरण कर कर इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। पावन कथा हमको सुनने को मिल रही, और वो भी कथा कोई साधारण नहीं, गंगा शिव महापुराण की कथा। अभी तक गंगा केवल गौमुख से चलकर गंगा सागर तक थी, पर ये गंगा शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर गंगा हर घर घर में पहुंची। जिस समय पर भगवान नारायण छोटे से ब्राह्मण का रूप रखकर 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर 84 अंगुष्ठ का शरीर, चाहना तो आप अपने अपने घर में बैठे हो, टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आप अपने अपने शरीर को नाप सकते हो। 84 अंगुष्ठ के बराबर ये शरीर निकलेगा। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, भले वो 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, वो अपने अंगूठे से नापेगा तो उसका शरीर 84 अंगुष्ठ के बराबर निकलेगा। बच्चा बड़ा हो गया 10 साल का, वो अपने अंगुष्ठ से नापेगा तो 84 अंगुष्ठ के बराबर निकलेगा। और बड़ा हो गया, अवस्था 70 की भी हो गई तो अपनी अवस्था में नापेगा तो 84 अंगुष्ठ के बराबर उसका शरीर निकलेगा। स्वयं वामन भगवान 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर एक हाथ में छत्र लेकर दूसरे हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में भिक्षा मांगने गए। वामन पुराण करे
और राजा बलि के दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई कि डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है आज तेरे दर आया मांगने, वो जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान ओ पगले, एक शब्द जोड़ा गया इस भजन में, ओ पगले। पागल किसको कहा गया? जो मीराबाई भगवान की भक्ति में दिन रात रमी रहती थी, लोग उसको बावरी कहते। बावरी मतलब पागल। भाई को लोगों ने पागल कहा, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा। राष्ट्र के जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की भक्ति में लगे रहे, दुनिया के लोगों ने उनको ताने दिए, अपशब्द कहा, पागल कहा, आड़े टेढ़े संबोधन से पुकारा। आप भी रोज रोज कथा खोलकर बैठ जाओ, रिमोट हाथ में लिया और 2 बजी और तुम कथा खोलकर बैठ जाओ, तो घर के लोग तुमको भी पागल करने लगेंगे। ये तो पगली हो गई है, ये तो बावरी हो गई, ये तो कमली हो गई, इसमें तो अक्ल नहीं रही है, ये पागल है। दो बजे कथा ये सुने, सवेरे से लेके फिर मोबाइल में लगा के बैठ जाए, रात होए पलंग पे पड़ी पड़ी भी कथा सुनती रहे, तो लोग नहीं पागल कहेंगे? और अच्छा वो सियोर वाला महाराज हुआ, वो भी पगला और भगत भी पगला, कि भगवान की भक्ति करने वाला पागल ही होता। जो भगवान के भजन में डूबा हुआ है वो पागल है। जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है वो पागल है। और आज बाबन भगवान राजा बलि के सम्मुख में करें कि राजन, अरे ओ पगले, कर ले तू थोड़ा दान, ये मौका फिर नहीं मिलना। जो भगवान की भक्ति में पागल हो गया, जो भगवान के भजन में पागल हो गया, जो भगवान की कथा में पागल हो गया, जो भगवान के रसतत्व में पागल हो गया, जो भगवान के दीदार में, दर्शन में पागल हो गया, जो भगवान के धाम में पहुंचकर अपने चित्त वृत्ति को भूल कर पागल हो गया, शास्त्र कहता है वही भगवान के करीब हो गया। जो समझदार हो गया वो भगवान से दूर हो गया। दो तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार बहू, एक पगली बहू। ठीक है, तुम्हारे घर में भी होगी। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, और जितने आनंद से अपने अपने घरों में बैठकर कथा का रसतत्व श्रवण कर रहे हैं, आपके घर में भी दो तरह की बहू होगी, एक समझदार, एक पगली। अब तुम कैसे पहचानोगे कि समझदार है कि पगली? घर में कोई फंक्शन होने दो, शादी होने दो, कोई रिसेप्शन होने दो, घर में कोई पार्टी होने दो, घर में कोई कार्यक्रम होने दो, एक बहू ऐसी होगी जो पूरा घर संभालेगी। मम्मी जी आई कि नहीं, मामा जी ने खाना खाया कि नहीं खाया, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी ने ये काम करा कि नहीं करा। एक बहू ऐसी होती है जो जिसको पूरे घर की चिंता लगी रहती है, समझदार। तो और एक ऐसी होती है कि वो आराम से उतर के 9 बजे तो जगदम्बा नीचे आई, बाद में बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर कुरा के, और शादी का फंक्शन की तैयारी चल रही, और सब तो अपनी जगह पर, और ये बैठ गई लाम जरा मान जा, और ऊंचा अब वो मान जा। अब इतनी वो जेठानी इतना काम कर रही है, देवरानी इतना काम कर रही है, और तू मेहंदी मंडवा रही है। फिर इतने में किसी ने कहा, देखो तुम्हारी बहू में तो अक्ल ही नहीं, मेरी इस बहू में तो बिल्कुल अक्ल नहीं, रत्ती भर की भी। वो देखो बेचारी कितना काम कर रही है, कितनी देर से लगी है, सबको पूछ रही है, सबका सामान समेट रही है, सबका सामान उठा के रख रही है, बर्तन भांडा उठा के रख रही है, कपड़ा लत्ता उठा के रख रही है, और एक ये मेहंदी मंडवाने बैठ गई। और जैसे ही मेहंदी से उठी, बेचारा भेरू दौड़ के आया, पगली
अब ये पागल, अब बेचारा रोटी की थाली वाली लगा के लाया, डुबा डुबा के खिला दिया। अब यही कर सकता, पहले से तो वो ही डूबा हुआ है, डुबा डुबा खिला। अब वो में तो अकल नहीं थी, नमक धर लाता, अब खिला। फिर किसी ने कहा देख लो तुम्हारी बहू सब काम में लगे और वो खाना खा रही है, अक्कल नहीं है, पगड़ी है। अब समझदार जो बहू थी उसने पूरा काम संभाला, कपड़े संभाले, जेवर संभाला, घर में ताला भी लगाया, चाबी भी लगाई, कमर में खोस के भी लाई, सब माता पूजन करने चले गए, सब मंडप करने चले गए, सब रिसेप्शन में चले गए, और ये संभालती फिरी। और एक तैयार हो हुआ कि वो तो खूब एंजॉय करे। अब एक पागल है, एक समझदार है, तो तुम्हें क्या जायदाद का हिस्सा ज्यादा मिल जाएगा? जम के तो बोलो नहीं। सास की रकम ज्यादा मिलेगी? नहीं। और बल्कि जो बढ़ बढ़ कर काम करता है उसको कम ही मिलता है, ये शास्त्र रीति है। बेचारी बुआ जी के लाके बिठा दिया, मामी जी के लाके बिठा दिया, मामी जी सारे कपड़े आ गए संभालते आना, और बुआ जी वहीं बैठी सारा कपड़ा संभालती जा रही, सारी रकम संभालती जा रही, सारा सामान संभालती जा रही, और सारी बहुएं डेंटिंग पेंटिंग करके सारी पार्टी का एंजॉय कर रहे, और डुकरिया बैठी। अब चाहती तो बुआ जी एंजॉय करने आई थी, शादी का आनंद लेने आई थी, वो जीजी पूरी शादी का आनंद लेने आई थी, पर कपड़ा लत्ता संभालने के चक्कर में, जेवर संभालने के चक्कर में, सामान संभालने के चक्कर में एक जगह बैठी। अब वो एक बहू को बुलाया, बेटा भूख लग रही, लिया, अब वो भी गई। अब मालूम पड़े बफेट में तो इतना सारा आइटम बना, नहीं वो तो 3-4 सामान ला के दे दी बुआ जी के, खाओ। बेटी के मिली उतनी उस बुआ के भी मिलेगी ना? अरे बोलो तो कि वो के ज़्यादा मिल जाएगी? नहीं, बस मिठाई का डब्बा ज़्यादा मिल सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि सड़ जाएगी अगर रख लेंगे तो, और बुआ जी जा ही रही है। तो तुम समझदार क्यों बनो? शिव महापुराण की कथा कहती है मीरा बावरी हो गई, कर्मा बावरी हो गई, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, भारत की भूमि के जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा, ये सबको पागलों की गिनती में गिना गया। और शास्त्र का हम भी कहते हैं जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने कथाकार, जितने भगवान की भक्ति में डूबने वाले, जो भगवान की भक्ति में रम रहे हों, भगवान के स्मरण में रम रहे हों, वो सब की सब पागलों की गिनती में आते हैं। कथा वाचने वाले भी पागल, कथा सुनने वाले भी पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा हमें आती ही नहीं है, वो समझदार दिन रात कमाने में लगे हैं, दिन रात जोड़ जोड़ के लाते जाएं, देते जाएं, लाते जाएं, देते जाएं। पर कभी मन में विचार करो, एक बार तो कम से कम अपने पति से जरूर पूछो, इतना भाग दौड़ करते हो, 8-8 बजे दुकान से जाते हो, रात को 11-11 बजे तक आते हो, किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी सही से नहीं खा पाते हो, 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए करना है? पति कहेगा पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, बस यही इनको बढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनको बढ़ाना। सोच सोच के टेंशन ले लेके शुगर हो गई, भूखे रह रह के बीपी ऊंचा नीचा हो गया, नींद नहीं आ रही तो आंखें के नीचे कालापन आ गया, रात के घबराहट भी हो है। डॉक्टर साहब के पास गए तो के डॉक्टर साहब बड़ी बुरी हालत है, हो क्या रहा है? सब कुछ हो रहा है। फिर बस शरीर साथ नहीं दे रहा। जब फुर्सत बात करन की न थी, जब कमाने में लगे थे तो 2 मिनट की फुर्सत नहीं थी बात करने की, न परिवार, न कुटुंब, न कबीला, न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, न पत्नी, न बच्चे, किसी के पास बैठने का समय नहीं। जब फुर्सत बात करन की न थी,
फिर बतियाने वाला कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया में किसी का कोई नहीं। हाँ, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों थे, अरे सुख के साथी हजारों थे, दुख पड़ा तब कोई नहीं, जब दुख पड़ा जब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं।